गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जब पार्टनरशिप करते हैं, साथ में आकर बिजनेस करते हैं, जैसे हमारे केस में चिंटू और मिंटी दोनों साथ में आए किसी बिजनेस को करने के लिए, उसे पार्टनरशिप कहा। लेकिन बच्चों जब दो लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, देखिए जब व्यक्ति अकेला काम करता है, सोल प्रोप्राइटरशिप करता है, तो उसे किसी से कुछ तय करने की, कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बच्चों जब दो लोग मिलकर काम करते हैं या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, when two or more than two people start working together, तो वहां पर हर चीज क्लियरली मेंशन हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर क्लियरली मेंशन नहीं हुई तो बिना मतलब का डिस्प्यूट पैदा होगा, माथाफोड़ी पैदा होगी। क्या हो सकता है बच्चों देखिए मान लीजिए कि दो पार्टनर है, राइट। चिंटू और मिंटी की बात करते हैं, तो आपस में चिंटू का रेशियो कितना रहेगा, मिंटी का रेशियो कितना रहेगा, यानी जो प्रॉफिट लॉस होगा वो किस रेशियो में होगा, यह पहले ही तय हो जाना चाहिए। क्या इंटरेस्ट मिलेगा ड्रॉइंग्स के ऊपर या कैपिटल पर चार्ज होगा, ये पहले ही तय हो जाना चाहिए, राइट। इसके अलावा क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी, क्या कोई बोनस मिलेगा, क्या कोई कमीशन मिलेगा, क्या, ये सारी बातें पहले ही तय हो जानी चाहिए बच्चों। और इस तय हो जाने को ही क्या कहते हैं, यहां पर अग्रीमेंट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? अग्रीमेंट कहते हैं। सर क्या हम थियरी पढ़ रहे हैं क्या? बच्चों थियरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनेगा। अब मैं यहां पर आपको एग्जांपल देके सिखाता हूं बच्चों। मान लीजिए दो पार्टनर है हमारे पास में, चिंटू और मिंटी। तो मान लीजिए हमने कहा कि चिंटू के पास तो बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा है, मिंटी के पास उतना पैसा नहीं है। तो चिंटू जो है वो मिंटी को बोलता है एक काम कर यार, देख शोरूम है अपना, सैमसंग का शोरूम है अपना, है ना। शोरूम पे अपन को बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मालिक बैठेगा नहीं नौकर काम करेंगे नहीं, तो सिटिंग देनी जरूरी है वहां पर। तो तू एक काम किया कर, रोज सुबह आके 10 से शाम को 6 बजे तक बैठ जाया कर, मैं हफ्ते की हफ्ते आऊंगा। तो मिंटियां बोलेगी नहीं क्या कि भाई देख मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूं, मैं अपने सारे काम छोड़कर मैं यहां पर आके 8-9 घंटे 10 घंटे की जॉब कर रही हूं एक तरीके से, तो मेरे को सैलरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। चिंटू ने कहा बात तो सही है, तो बात तो सही है। तो ये तय हुआ कि जो मिंटी को जो है वो 10,000 रुपीज की सैलरी बच्चों पे होगी, ये बात तय हुई, डिसाइड हुई। लेकिन ये बात जो है ना बच्चों, ये बात जो है रिटर्न में तय नहीं हुई कहीं पर भी। देखो बच्चों दो तरीके से काम होंगे जो अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा, राइट। एक होगा पूरा डॉक्यूमेंट बना के सरकारी डिपार्टमेंट की उस पर मुहर लगवा के, एक होता डॉक्यूमेंट बना के खुद साइन करके, है ना। लेकिन इन दोनों के बीच में ये बात हुई, ये बात सिर्फ ऐसे हुई हवा के अंदर, इसका कहीं पर भी रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है बच्चों। अब जिस चीज का रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होता बच्चों, उसमें डिस्प्यूट्स होना लाजमी है, बिल्कुल होंगे, ये मानकर चलो। अब मान लीजिए क्या होता है कि मिंटी को लगता है ऐसा कि भाई है ना, मैं तो यार अभी तय हुआ था कि 10 to 6 में बैठूंगी, मैं 10 to 7 बैठ रही हूं, 1 घंटा मेरे को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, तो मेरे को सैलरी एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। मैं क्यों 10,000 में काम करूं, मेरी सैलरी कम से कम 15,000 होनी चाहिए, जिस हिसाब से मैं काम कर रही हूं। अब मिंटू को लगता है करते क्या ही है, बैठी रहती है दुकान पे, शोरूम में बैठे रहती है, सारे काम तो वर्कर्स करते हैं, ये तो बैठ के बस फोन चलाती है, फेसबुक देखती है अपना मात्र। तो इसको तो जो है 10,000 में मिलने चाहिए, इसको तो 8,000 ही मिलने चाहिए। अब दोनों में झगड़ा होगा कि नहीं होगा इस बात को लेकर। मिंटी बोलती है 15 चाहिए, वो बोलता है 8,000 ही मिलने चाहिए। अब दोनों में झगड़ा होगा तो दोनों एक दूसरे के बाल नोच लेंगे बच्चों, है ना, बाल नोच लेंगे, ऐसे आपस में हो जाएंगे। झगड़ा हो गया, अब झगड़ा होगा तो कोई पड़ोस वाला आदमी पुलिस को फोन कर देगा, पुलिस की गाड़ी आएगी। अब पुलिस की गाड़ी आ गई बच्चों, दोनों को धर पकड़ के ले जाएगी पुलिस थाने के अंदर, और नेक्स्ट डे जो है बच्चों वो क्या करेगी, नेक्स्ट डे उसको कोर्ट में पेश कर देगी। और कोर्ट में कौन होता है बच्चों, जज साहब होते हैं। कौन होता है, जज साहब होते हैं। अब जज साहब जो है वो दोनों से पूछते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को, तुम्हारी शेरवानी में क्या प्रॉब्लम है। तो बोलते हैं, मिंटी बोलते हैं ऐसा ऐसा हुआ था कि मेरी सैलरी जो है 10,000 हुई थी, और लेकिन मैं इतना काम कर रही हूं, मेरे को 15 मिलना चाहिए। अच्छा मिंटू तू बता भाई क्या प्रॉब्लम है। बोला साहब 10,000 सैलरी हुई थी, लेकिन ये काम तो करते ही नहीं है, इसको उतना अमाउंट तो मिलना ही नहीं चाहिए। तुम दोनों छोड़ो रे यार, तुम दोनों ये बताओ कि तुमने जब पार्टनरशिप की थी, जब बिजनेस स्टार्ट किया था, कुछ लिखा था क्या, ऐसे डॉक्यूमेंट में कुछ बनाया था क्या। बोला नहीं साहब ऐसे हमें तो भरोसे में काम कर लिया।
भरोसे में काम किया है क्या? बोला हाँ जी भरोसे में काम किया है। तो अब सुनो मैं क्या कहता हूं, अब सुनो मैं क्या कहता हूं बच्चों। तो जज साहब जो कह रहे हैं उस बात को 1 मिनट के लिए हम लोग होल्ड पे डाल देते हैं बच्चों और समझते हैं एक चीज को। यहां पर बच्चों बोर्ड पर देखिएगा बच्चों, जो आपका अग्रीमेंट होता है ना, अग्रीमेंट बच्चों, ये अग्रीमेंट आपका 2 तरीके से हो सकता है। पहला होता है आपके पास में रिटन और सेकंड आपके पास होता है ओरल। रिटर्न आपके पास में अग्रीमेंट कैसे हो सकता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए पार्टनर्स ने आपस में पार्टनरशिप की, तो सबसे पहले क्या होगा, एक कागज ले लेंगे। ओके साहब, तेरा नाम क्या है? मिंटू। तेरा नाम चिंटी। ओके, इसके बाद में कितनी कैपिटल लगानी? इतनी कैपिटल लगानी है। हमारी फर्म का नाम क्या होगा? वो लिख लिया। हमारा हेड ऑफिस कहां होगा? लिख लिया। हमारा रीजनल ऑफिस कहां होगा? वो लिख लिया। फर्म का एड्रेस लिख लिया, खुद के एड्रेस लिख लिए, खुद के कॉन्टैक्ट नंबर लिख लिए। क्या कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा? क्या लिख लिया। कितना मिलेगा? इतना मिलेगा। ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज होगा क्या? कितना होगा? इतना होगा। क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी क्या? हाँ, तो लिख लिया। बोनस मिलेगा क्या? हाँ, लिख लिया। कमीशन मिलेगा क्या? हाँ, लिख लिया। रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है हर साल? वो लिख लिया। इसके अलावा जो है अगर मान लो कोई नया पार्टनर फर्म में एंट्री करता है तो किन किन कंडीशंस पे वो एंट्री करेगा। मान लो कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है तो किन किन कंडीशंस पे वो फर्म को छोड़कर जाएगा, उसमें क्या क्या सिचुएशन बनेगी, वो सब लिख लिया। मान लो आपस में नहीं बन रही है या बिजनेस लॉस में जा रहा है और हमें पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करना पड़ रहा है तो डिसॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो डिसॉल्यूशन के केस में क्या क्या केस बनेंगे, उन सबको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। कुल मिला के बात है बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर कोई नया पार्टनर एंट्री करे या पार्टनर में छोड़कर जाए या दुकान ही बंद हो जाए, बिजनेस ही बंद हो जाए, इन सारी चीजों को लेकर जो जो सिचुएशन प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, पैदा हो सकती है, उन सबको जिस डॉक्यूमेंट में, जिस कागज पे हम लोग लिखते हैं बच्चों, उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। उसे क्या कहते हैं बच्चों? दैट इज पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड कैसे बनती है वो समझ लो एक बार। इस पूरे कागज पे सब कुछ लिख लिया, ठीक है, सिंपल कागज पूरा लिख लिया। अब अगर मान लो इस कागज के ऊपर दोनों पार्टनर ने साइन कर दिए तो ये पार्टनरशिप डीड नहीं है बच्चों, ये अभी पार्टनरशिप डीड नहीं है। लेकिन हाँ म्यूचुअली ये तय हो गया, एक डॉक्यूमेंट तो बन गया कि ये हमने तय किया था, दोनों के साइन उसके ऊपर, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन मान लो इस डॉक्यूमेंट को लेकर वो जाते हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पास में, वहां जाके उस पर स्टांप लगाते हैं, रजिस्ट्रार के साइन करवाते हैं, गवर्नमेंट की वहां पे स्टांप लगवाते हैं, मुहर लगाते हैं बच्चों, तो अब ये लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है और इसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड बच्चों। तो अगर रिटर्न आपके पास में अग्रीमेंट है तो मतलब पार्टनरशिप डीड है आपके पास में। लेकिन मान लीजिए बच्चों दोनों पार्टनर ने, चिंटू मिंटी ने भरोसे भरोसे में काम कर लिया। अब भरोसे भरोसे में काम कर लिया तो इसका मतलब यह हुआ रिटर्न में तो कुछ है ही नहीं। तो जब इनके बीच में झगड़ा हुआ और जब जज साहब आए, थोड़े मोटे से बनाऊंगा जज साहब को क्योंकि जज साहब कुर्सी से बैठे रहते हैं, थोड़े मोटे से ही होते हैं, इससे थोड़ा सा हम इनको मोटा सा बनाएंगे। ये कौन है? ये जज साहब है। अब जज साहब पूछते हैं भाई चिंटू मिंटी इतना बता दे मेरे भाई, तुम्हारे बीच में कुछ भी रिटर्न में लिखा हुआ है क्या? बोले नहीं साहब, लिखना भूल गए साहब, हमें तो भरोसे भरोसे में काम कर लिया, लिखना भूल गए साहब। अब तुम लिखना भूल गए ना तो तुम्हारे बीच में क्या प्रॉब्लम है वो भाड़ में गई, ठीक है। अब जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो। अब जज साहब जो बातें कह रहे हैं वो कह रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बच्चों। जो जज साहब बातें कह रहे हैं वो कह रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग बच्चों। ये एक्ट बना कब था? बिफोर इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले। तो अंग्रेजों ने बनाया होगा इसको, राइट? तब का बना हुआ ये कानून है, ये लॉ है और इसमें हर टाइम जो है समय के हिसाब से जो है वो कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस होते रहते हैं बच्चों। हमारे देश की गवर्नमेंट उसमें ये चेंजेस करती रहती है। खैर, अगर ओरल अग्रीमेंट है और रिटर्न आपके पास में अग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में जज साहब कहते हैं भाई देखो तुम लोगों के बीच में प्रॉफिट लॉस का रेशियो क्या तय हुआ था, मुझे कोई मतलब नहीं है भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा 60-40 हुआ था, 30-70 हुआ था, 20-80 हुआ था, कोई मतलब नहीं है। अब तुम्हारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है बच्चों वो आपस में 1:1 होगा।
चाहे किसी ने कितने भी कैपिटल क्यों ना लगाई हो, अब जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा आधा तेरा आधा इसका, यानी 1:1 के रेशो बटेगा। तुम्हारे बीच में क्या तय हुआ था कि कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना है, मुझे नहीं मतलब तुम्हारे बीच में क्या तय हुआ था कि ड्राइंग्स पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना, मुझे नहीं मतलब, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज होगा। तुम्हारे बीच में क्या तय हुआ था कि किसी को सैलरी देनी है क्या, किसी को बोनस देना है क्या, किसी को कमीशन देना है क्या, मुझे से कोई मतलब नहीं है। अब ना तो तुम्हें सैलरी मिलेगी, ना तुम्हें बोनस मिलेगा, ना तुम्हें कमीशन मिलेगा बच्चों, ना सैलरी ना बोनस और ना ही कमीशन मिलेगा बच्चों। इसके अलावा बच्चों अगर मान लो कोई नया पार्टनर फर्म में एंट्री करना चाहता है तो जब तक सारे पार्टनर अग्री ना कर जाए तब तक नया पार्टनर फर्म में एंट्री नहीं कर सकता। मान लीजिए आपके पास में 4 पार्टनर है, ABCD 4 पार्टनर आपके पास में है और एक नया पार्टनर E आपके फर्म में आना चाहता है। A ने कहा आने दो, B ने कहा आने दो, C ने कहा आने दो, D ने कहा रुक जाओ, नहीं आना, मेरे को नहीं जमता तेरा आना। अब एक पार्टनर ने मना कर दिया ना, मतलब सबने हां नहीं की ना, जब तक सब लोग हां नहीं करेंगे तब तक ये नया पार्टनर फर्म में एंट्री नहीं कर पाएगा बच्चों। सो दिस इज वीटो पावर ऑफ रिजेक्शन। हर पार्टनर के पास ये पावर है, अकेला पार्टनर भी, सारे पार्टनर अग्री हो जाए उसके बावजूद भी अगर एक भी पार्टनर अग्री नहीं कर रहा तो नया पार्टनर फर्म में एंट्री नहीं कर सकता बच्चों। इसे हम लोग यहां पर एक अच्छे रूप में समझ लेते हैं बच्चों कि जब भी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, जो पीछे मैं समझा चुका हूं, तो जो जज साहब ने जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो फैसले दिए थे वो सब मैंने यहां पे लिख दिया आपके सामने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं चार्ज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपस में आधा आधा हो जाएगा, 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 है तो 1:1, सब में इक्वली डिवाइड कर देंगे बच्चों। इंटरेस्ट ऑन लोन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा पहले ये समझ लेते हैं, सैलरी नहीं मिलेगी, बोनस नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा बच्चों, इग्नोर दिस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन जो है बच्चों, इसको हम समझ लेते हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती बच्चों। मान लीजिए टेकन फ्रॉम पार्टनर, या फर्म जो है उस फर्म ने मान लीजिए किसी पार्टनर से लोन लिया है बच्चों। अगर फर्म ने लोन लिया है उसके ऊपर तो चाहे उनके बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी भी तय हुई हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपको 6% की रेट से जो लोन आपने पार्टनर, मैं पार्टनर की बात कर रहा हूं, किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा, थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहा। अगर फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया है बच्चों तो आपको उसके ऊपर 6% की रेट से इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन इसका उल्टा करें, अगर मान लो किसी पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, फर्म उससे किसी भी तरीके का इंटरेस्ट बच्चों नहीं ले सकती। ये है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड बच्चों। आई बिलीव बच्चों आपको समझ में आया कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो क्या कहता है जब हमारे पास में पार्टनरशिप डीड नहीं होती बच्चों। अब करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को बच्चों। Thank you.